सहाफ़ियों के एहतजाज के बावजूद सदर मुमलिकत ने आज पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुका है, जिसके बाद जो सहाफ़ियों की राय है वो यही है कि उजलत में ये कानून साजी की गई। 2016 का ये लॉ जिसको पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से लेजिस्लेट किया गया, तहरीक इंसाफ ने इसमें तरमीम की और अब दोबारा से नून लीग की तरफ से इसमें तरमीम की गई। 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना। इसमें जस्टिफिकेशन क्या ये इस्तेमाल हो सकती है कि सोशल मीडिया फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये किया जा रहा है, या फिर जो सियासी इख्तलाफ राय है उसके ख़िलाफ़ भी इससे इक़दाम हो सकते हैं? इस पर गुफ्तगू करते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज ख़बर आई कि जरदारी साहब पहले गालिबन सहाफ़ियों से मुशावरत करने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर्स करेंगे, लेकिन फिर भी साइन तो कर दिए गए। ये सब कुछ इतनी उजलत में क्यों हुआ और सहाफ़ियों को क्यों नहीं उनकी ओपिनियन ली गई, उनसे बात की गई? हुकूमत ने ये जो लेजिस्लेशन की है, अब क्या रद्द अमल और क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब तो पहले तैयार बैठे थे और इतला ये भी है कि उन्होंने ये कहा कि ये कल जब सेनेट में बिल पेश हुआ तो कल ही क्यों नहीं लाया गया, आज क्यों लाया गया? वो तो इतनी उजलत में ये सारे लोग थे। और मेरा ख्याल है कि ये अब चूंकि मैं और भी प्रोग्राम में बैठा हूँ तो पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि ये नून लीग का बिल है, हमारा नहीं। जबकि इस मुतनाज़ा एक्ट में और इस बिल में ये सब शामिल है। उसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, उसमें MQM भी है, उसमें इवन तहरीक इंसाफ को भी कह लें, चूंकि स्टैंडिंग कमेटी जब ये इंटीरियर में गया तो उसके चेयरमैन जो हैं फैसल सलीम रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक PTI से है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतनाज़ा कानून बनाने में, इस काले कानून में ये सब पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है। रास्ता सिर्फ हमारे पास ये है, ठीक है, कि एहतजाज तो हमारा और भी ज्यादा तेजी से होगा और आएंगे। अब ज़ाहिर रास्ता हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ जाएंगे। आप अदालत जाने का जो है ना वो प्लान रखते हैं, लेकिन इस पे असद आप क्या समझते हैं? एक तरफ ये क्राइसिस, इसको डिनाई करना मुश्किल है कि सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज़ या फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़बरें फैलाने का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड मौजूद है, लेकिन क्या उसका यही सलूशन था कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है तो वही गवर्नमेंट पार्टी बन जाए, और फिर इंसाफ कैसे होगा, जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगी? इस लेजिस्लेशन को कैसे देखते हैं आप? मुजम्मिल, क्योंकि अरशद साहब ने बात कर ली है फ्री एक्सप्रेशन की, तो मैं अब जरा दूसरा एंगल कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने बहुत काम किया डिसइंफॉर्मेशन पे, यू नो दैट, और पूरी दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल मुझे नहीं मिलती जहां पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन से मसला हल हुआ हो। तो जहां पे ये कानून इसलिए लेके आया जा रहा है कि वो डिसइंफॉर्मेशन को केटर करेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इससे। हाँ, ये जरूर होगा कि बिल्कुल जिस तरह पैका जब आया था तो वेपनाइजेशन हो गई थी एक नए तरीके से अगेंस्ट द पीपल हु वर यूजिंग इंटरनेट, तो इसका भी बिल्कुल वही होगा। और 2016 में इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है मुजम्मिल। 2016 में हमने बहुत कोशिश की कि हम PMLN के साथ काम करें और कुछ जो है ना वो पैका को बेहतर बनाए बिफोर इट वाज पास। वो नहीं हुआ। उस पे एग्जैक्टली 1 या 1.5 साल बाद नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है पैका को इस्तेमाल करते हुए। तो अब भी एग्जैक्टली यही, फिर पैका ऑर्डिनेंस आया, PTI लेके आई, उसके साथ क्या हुआ वो आप देख लें। तो वो गलतियां जो हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं। तो आपने सवाल पूछा डिसइंफॉर्मेशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुजम्मिल। यू नो बेटर कि फायरवॉल लगाई डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, फायरवॉल के लगे लगे ही पंजाब रेप केस की एलिगेशंस और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चली। उसके लगे लगे ही ये कैंपेन चली कि 5000 लाशें गिरी हैं इस्लामाबाद में। उसके लगे लगे ही ये सारी मरियम नवाज शरीफ का जो हैंडशेक था वो नहीं था, क्या था, वो सारी चीजें उस फायरवॉल के लगे लगे हुई हैं जो हमें बताया गया था कि डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कानून के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सही। इस पे अरशद साहब, जिस तरह असद भी बात कर रहे हैं कि एक इसका पॉलिटिकल एंगल भी है। 2016 में नून लीग कानून लेके आती है, PTI एहतजाज करती है, फिर PTI 2022 में ऑर्डिनेंस लेके आती है, नून लीग एहतजाज करती है, अब नून लीग दोबारा इसमें तरमीम कर रही है, PTI एहतजाज कर रही है। ये तो लगता है कि मुतवातिर एक फैसला कर लिया है तमाम सियासी पॉलिटिकल क्लास ने कि कोई भी आ गया करना यही है। तो फर्क क्या है फिर इन सब में? इनमें कोई फर्क नहीं है। ये इस गड़े में सारी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद गिरना है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पीका एक्ट जो था, ये काला कानून 2016 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर जब ये चूंकि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ये आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार के चैंपियन बन जाते हैं। फिर ये शहरी आज़ादी के चैंपियन होते हैं। ये आपको याद होगा जब हमने इस पे एहतजाज किया
तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 मरतबा आए हमारे कैंप में नेशनल असम्बली के सामने, असद को ये बात पता होगी। और फिर इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब आए, मौलाना फजल रहमान साहब आए, एमकेएम की सारी क्यादत आई। ये वो क्यादत थी जो ऑपोजिशन कर रही थी। तो बाद में ये जो एक मुस्लिम लीग का एक काला कानून बनाया गया था, इसको गोद ले लिया था पीटीआई ने। जब इसको गोद लिया, बाकी और तो काम उन्हें याद नहीं था, ये गोद ले लिया उन्होंने। फिर फवाद चौधरी साहब चढ़ दौड़े, फिर हम हाई कोर्ट इस्लामाबाद गए, इसका स्टे हुआ। अब मसला ये है कि फिर ये सारी जमातें रल गई। बात ये है कि जो असद ने की कि फायर वॉल्स लगाते हैं। देखिए, हम किसी मादर पितर जाति के तो हक में नहीं है, हम इसी हक में नहीं है जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब के साथ जो मैंने चीजें देखी, ये तो किसी माशरे का हिस्सा नहीं है, और ना ही हम फेक न्यूज के हक में है। देखिए देखिए जो फेक न्यूज है, ये सबसे ज्यादा जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है वो तो गवर्नमेंट खुद है। ये रोज खुद बैठ के शोज में, आपके शोज में इल्जाम लगाते हैं इसने 3 अरब खा लिए, वो 9 अरब ले गया, ये 33 अरब ले गया, वो 6 अरब ले गया। तो ये रोज एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। क्या ये फेक न्यूज नहीं है? क्या कल शहरी रहमान साहब ने सेनेट में नहीं कहा कि हम ये अभी नहीं करेंगे, हम इसमें अमेंडमेंट्स लेंगे? कल दानियाल चौधरी ये मेरे साथ शोज में बैठे हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फेक न्यूज नहीं कि उन्होंने ऐवान बाला में झूठ बातें की शहरी रहमान साहब ने, तो इस फेक न्यूज में तो इनको पकड़ कल ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो ये कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें सियासी जमातें इस गड़े में खुद गिरेंगी सब। इसमें ये ना कहे कि पीटीआई शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? पीटीआई के स्टैंडिंग कमेटी के सेनेटर चेयरमैन फैसल रहमान ने इस पे साइन किया है, तो पीटीआई शामिल है। बाद में गौर साहब कहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि जी हमारा तो इससे ताल्लुक नहीं है, तो हमारी बात ही नहीं सुनता। कमाल काम है, वैसे कमाल छूट है। ये सारी जमातें, मैं तो पीटीआई को भी कहूंगा ये शामिल है, क्योंकि वो शामिल है। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ कहते हैं, अंदर जाके जो है वो मतलब तहरीक इंसाफ की जो मजम्मत है, आपको लगता है कि वो सिर्फ लिप सर्विस